तो पुतिन की मित्र मंडली में किम ऐसे जंगबाज हैं जो अमेरिका के लिए कभी भी काल बन सकते हैं, क्योंकि किम जोंग उन पर अमेरिका के लगाए किसी बैन का असर नहीं हुआ। उल्टा नॉर्थ कोरिया की ताकत लगातार बढ़ रही है। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया का पड़ोसी मुल्क साउथ कोरिया बौखला रहा है। इसकी वजह है किम और पुतिन की दोस्ती। इसलिए साउथ कोरिया ने एटमी धमकी दे डाली है। ऐसे में कोरियाई प्रायद्वीप में जंगी मोर्चा खुलने के आसार बढ़ गए, क्योंकि किम ने खुला ऐलान कर दिया है अगर इसी तरह के हालात रहे तो वो अमेरिका साउथ कोरिया को सबक सिखाने के लिए परमाणु बम के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा। किम का प्रतिशोध, साउथ कोरिया में होगा एटमी विस्फोट। किम से पंगा महंगा पड़ेगा, सुपर पावर का मंसूबा फेल होगा। जब से किम जोंग उन रूस से लौटे हैं, तभी से अमेरिका और साउथ कोरिया की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे हो चले हैं कि साउथ कोरिया ने अपने 75वें आर्म्स डे परेड में विध्वंसक हथियारों की नुमाइश कर डाली। जिसमें 4000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। 170 से ज्यादा हथियार दिखाए गए। K2 बैटल टैंक के अलावा लॉन्ग रेंज मिसाइल और कॉम्बैट ड्रोन के जरिए नॉर्थ कोरिया को धमकाने की कोशिश की गई। इस दौरान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक येओल ने नॉर्थ कोरिया को सीधी चेतावनी दी। जाहिर है यह धमकी सीधे तौर पर किम को उकसाने वाली है। यह धमकी ऐसे वक्त में आई है जब नॉर्थ कोरिया परमाणु परीक्षण कर सकता है, क्योंकि किम जोंग उन रूस के साथ मिलकर लगातार विध्वंसक हथियार बनाने में जुटा है। इसके अलावा रूस से उसे न्यूक्लियर टेस्ट में मदद का भरोसा भी मिला है। ऐसे में दक्षिण कोरिया भड़क गया है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली। संयुक्त राष्ट्र में नॉर्थ कोरिया के प्रतिनिधि किम सॉन्ग ने बयान दिया, This year, the Democratic People's Republic of Korea celebrated its 75th founding anniversary, recollecting its 75-year history of the DPRK. जाहिर है किम जोंग पर साउथ कोरिया की धमकी का कोई असर नहीं हुआ है। उल्टा एटम बम फोड़कर भारी तबाही की चेतावनी दे डाली। इसका सीधा मतलब है कि अगर अमेरिका पलटवार करता है तो जंग का दूसरा मोर्चा खुल सकता है, क्योंकि किम ठान चुके हैं कि कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका के दबदबे का अंत करना जरूरी है। इसके लिए किम जोंग ने परमाणु नीति में भी बदलाव कर दिया है, जिससे जंग के हालात में अमेरिका को बैकफुट पर ला सके। किम जोंग ने इसके लिए बड़ी तैयारी की और संविधान में बदलाव कर दिया। अब नॉर्थ कोरिया के संविधान में नई न्यूक्लियर नीति को मंजूरी मिल गई है, जिसके लिए सर्वसम्मति से नॉर्थ कोरिया की संसद में प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद उत्तर कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। और सबसे खास बात यह कि न्यूक्लियर पॉलिसी के उल्लंघन की इजाजत किसी को नहीं। अब समझिए परमाणु नीति में बदलाव से क्या होगा। दरअसल किम जोंग उन अब पूरी ताकत के साथ एटम बम की खेप आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका की धमकी के बावजूद नॉर्थ कोरिया न सिर्फ खुलेआम न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, बल्कि पुराने एटम बम को अपग्रेड भी कर पाएगा।
कुछ दिन पहले किम जोंग उन रूस के दौरे पर गए थे। वहां सबसे अहम करार हुआ था जिसमें नॉर्थ कोरिया कई हथियार और गोला बारूद की खेप रूस को देगा, जबकि बदले में रूस एटम बम बनाने में उसकी मदद करेगा। यानी रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के अलावा हाइड्रोजन जैसा विनाशकारी बम बनाने की तकनीक भी नॉर्थ कोरिया को देगा। सोचिए, जब अभी किम के तेवर इतने विनाशक हैं, जब उसे हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बम बनाने का फॉर्मूला मिल जाएगा, तो क्या अमेरिका कभी भी किम को काबू कर पाएगा? शायद नहीं। और यही तो पुतिन चाहते हैं। जिससे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़के तो रूस अमेरिका में तबाही का जलजला ला दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।